Namaskar students, myself Ashok Kumar. Today I am come up with a new video for you. In this part of video, we will learn about the basics of English language. First of all, we remind our all past classes. In past two classes, we have learned about some basics of English language, that is alphabet and the sound of alphabets, as well as vowels, consonants, and after that we have learned how to form a word. Now the next step is part of speech, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार अपने अगली वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में हम पहले तो हमारी जो हमने वीडियो में सीखा है उसे एक बार याद कर लेते हैं। पुराने वीडियो में हमने सीखा था कि इंग्लिश की बेसिक्स हमने सीखी कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इन अल्फ़ाबेट में वोवेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इनका साउंड किस प्रकार होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि इन्हीं अल्फ़ाबेट से हमने बारखड़ी सीखी। बारखड़ी से हमने सीखा कि कैसे हम किसी के नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और हल्की सी गलती से क्या हो सकता है और कैसे हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए, आगे के पार्ट में हम सीख रहे हैं। आज हमारा जो पार्ट है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशंस होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि इंग्लिश की बेसिक्स हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें इंग्लिश की बेसिक्स होने के साथ साथ एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी पूरी सहायता करती है, जिससे कि हम आगे की क्लासों में या हमारी फ्यूचर लाइफ में हम कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे यदि आज हम इसे सही ढंग से कर लेते हैं। तो आज पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा पहला ही टॉपिक है वो है नाउन। देखिए, नाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, क्रियाविधि आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं हिंदी की परिभाषा के अनुसार। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नेम ही नाउन। क्या कहते हैं? नाम ही संज्ञा है। देखिए, नाम ही संज्ञा है से यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन क्लियर करने के लिए हम इसे समझ लेते हैं। जैसे किसी का नाम है राम। क्या नाम है? राम। तो राम हमारे पास क्या है? एक संज्ञा है। किसी का नाम है जैसे इंडिया, तो इंडिया भी हमारे पास क्या है? एक संज्ञा है। गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, वो सोना जिसे हम गहने बनवाते हैं वो। गोल्ड भी हमारे पास क्या है? एक नाउन है। यही नाउन यानी यही नाम जब हम दूसरे तरीके से लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ही, तो ये भी नाउन है। सी, ये भी नाउन है। बॉय, ये भी नाउन है। गर्ल, ये भी नाउन है। टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? एक नाउन है। जैसे कोई एक्शन है तो एक्शन भी क्या है? नाउन है। एक्शन क्या है? एक्शन भी एक नाउन है। यहाँ पे देखिए एक परिभाषा दी गई है। संज्ञा एक शब्द है जो किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्या दिया गया है? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुणवत्ता या क्रिया का नाम है। So in English
we can say the noun is a word that is a person, place, good, quality and an action. ये सब क्या है? एक नाउन है। नाउन के एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहें तो देखिए, नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं पहले तो, फिर इसके बाद नाउन के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सॉरी। नेम ऑफ पीपल, लोगों का नाम, जैसे अभी मैंने बताया आपको, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? नाउन है। नेम ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं के नाम, वो भी क्या है? नाउन है। जैसे रैट, लॉइन, जेब्रा, टाइगर एटसेट्रा, स्क्विंगल, ये सब नाउन है। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस में जैसे हम कहते आगरा, दिल्ली, लंदन, ये सब क्या है? नाउन है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमारे पास नाउन है। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी वस्तु। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो नहीं है जो हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे वस्तु से है। वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, फ्रेम, प्रिंटर, ये सब क्या है? नाउन है। नेम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब है ऐसे यौगिक जिनके संयोग से कोई दूसरा यौगिक बनता हो, जिन्हें हम हमारी साइंस की भाषा में हम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर हम साल्ट्स कह सकते हैं, वो सब क्या है? वो भी नाउन है। नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटीज़ वो भी क्या है? नाउन है। जैसे किसी की क्वालिटी है कि वो अच्छा दिखता है, किसी की क्वालिटी है कि वह बुरा दिखता है, किसी का व्यवहार गंदा है, वो जैसे ब्यूटी, ब्रेवरी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। नेम ऑफ एक्शन, ये भी नाउन है। जैसे एक्शन यानी प्लेइंग, रीडिंग, कुकिंग, ये सब, साइकिलिंग, ये सब क्या है? नाउन है। नेम ऑफ मेजर्स, यानी माप तोल की चीज़ें, ये भी नाउन है। तो नाउन माप तोल की चीज़ें, जैसे महीनों, समय को हम नापते हैं सेकंड में, घंटे में, मिनट में, दिन में, महीने में, ये सब क्या है? नाउन है। दूरी को हम नापते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर और किलोमीटर में। वजन को हम तोलते हैं ग्राम में, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, पॉन्ड्स, ऑन्स, ये सब क्या है? नाउन है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा कुछ भी है। देखिए, बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। संज्ञा कुछ भी होए, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि नाउन वो वस्तुएं होती हैं जिनकी खुद की कुछ क्वालिटी होती है। क्या होती है? जिनमें खुद में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अब क्वालिटीज़ का मतलब यानी जिनकी खुद की कुछ पहचान होती है, जिन्हें अपनी पहचान से पहचाना जाता है, वो सब क्या है? नाउन है। अब जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस में कहा जाता है राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जाने वाला कौन है? वो राम है। तो राम की एक पहचान होगी कि राम स्कूल जाने वाला है, तो राम वहाँ पे एक नाउन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। ये एक हमारे पास आइडम है, कहावत है। लेकिन कहावत में हमारे पास एक वस्तु का नाम आया है जो कि है गोल्ड। तो गोल्ड की अपनी एक पहचान है कि वो चमक ही उसकी ऐसी होती कि हर कोई उसकी चमक के पीछे दौड़ रहा होता है। सो नाउन क्या हो गई? नाउन वो हो गए जिनकी खुद की कोई पहचान होती है। अब बात आती है कि काइंड्स ऑफ नाउन पे, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, नाउन बेसिकली हम जो सीखेंगे
क्योंकि हम अभी लोअर स्टैंडर्ड पे हैं, तो हम लोअर स्टैंडर्ड पे इसे बेसिक तौर से सीखेंगे कि नाउन को हम क्या क्या भागों में बांट सकते हैं। लेकिन वैसे नाउन कितने होते हैं, तो देखिए नंबर 1 नाउन होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन होता है। नंबर 2 जो नाउन होता है वो होता है कॉमन नाउन। नंबर 3 जो नाउन होता है वो नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 जो नाउन होता है वो नाउन होता है मैटरलिक नाउन। नंबर 5 पे जो नाउन होता है वो नाउन होता है हमारे पास कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यदि हम इन्हें हिंदी में समझें तो नंबर 1 पे हमारे पास जो नाउन होता है वो नाउन होता है उचित संज्ञा। कौन सा नाउन होता है? उचित संज्ञा। नंबर 2 पे हमारे पास जो नाउन होता है वो नाउन होता है सामान्य नाउन, सामान्य संज्ञा। नंबर 3 पे हमारे पास जो होता है वो होता है संयुक्त या समूहवाचक। नंबर 4 पे हमारे पास जो होता है वो होता है द्रव्यवाचक। और नंबर 5 पे जो हमारे पास होता है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं वो हो गया भाववाचक। तो ये 5 प्रकार की हमारे पास संज्ञाएं होती है। पहला हो गया उचित, दूसरा सामान्य, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। देखिए जैसा कि इनके नाम हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटरलिक नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसी ही इनकी प्रकृति भी होती है। यहाँ पे जो हमने सीखे, जैसे यहाँ पे हमने सीखे नेम ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, क्वालिटीज़, एक्शंस, मेजर्स, इन सबको ही अब डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, इनको सबको अलग अलग कर दिया गया और इन्हें एक अलग प्रकार के इनके फॉर्म में रख दिया गया है। ये फॉर्म हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है काइंड ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। तो देखिए संज्ञा के प्रकार, सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक्चुअली में देखिए इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जो विशेषताएं हम गौर से देख रहे हैं। देखिए इनमें पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है। पहली चीज़ तो इनका पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। आप अक्सर पूछते हैं टीचर से कि सर हमें बताइए कि हम जैसे इंडिया लिख रहे हैं, अमेरिका लिख रहे हैं, या हम किसी और देश का नाम लिख रहे हैं, साथ में हम कभी कुछ और लिख रहे होते हैं, तो हम इनका पहला अक्षर बड़ा क्यों लिखते हैं? जैसे हम आर्टिकल काम में लेते हैं, आर्टिकल हमारे पास 3 होते हैं, ए, एन और दी, 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। तो ये वाला आर्टिकल हम जहाँ पे मोस्टली काम में लेते हैं, वहाँ पे हम आगे का जो पहला अक्षर होता है वो हम क्या लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। जैसे कि हम हमारी एप्लीकेशंस में लिखते हैं, हम लिखते हैं इस प्रकार से टू, फिर हम लिखते हैं द हेडमास्टर। तो यहाँ पे हेड में एच हम बड़ा लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो हेडमास्टर में हेडमास्टर जो है वो कहाँ से है? हेडमास्टर हमारे प्रॉपर नाउन से है। और प्रॉपर नाउन एक्चुअली में उन नाउन को कहा जाता है जो अपने आप की एक विशेषता लिए हुए होते हैं। और यदि देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि अगर अपन कहें तो पूरे विश्व में अकेले होते हैं।
अब जैसे हम हमारी स्कूल की ही बात कर लेते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन लिखते हो या कुछ लिखते हो तो आप अपनी स्कूल के नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखते हो। फिर आप स्कूल की जगह लिखते हो, जैसे धोद है, सीकर है, लोसल है, कुछ भी है, तो वो आप पहला अक्षर बड़ा लिखते हो। क्यों लिखते हो? देखिए, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो इंडिया अकेला देश है, इंडिया नाम से एक ही देश है, तो हम इंडिया में आई बड़ा लिखते हैं। फिर इंडिया के अंदर राजस्थान नाम से एक स्टेट है जो अपने आप में अकेला है और अपनी विशेषता लिए हुए, तो उसका आर हम बड़ा लिखते हैं। फिर राजस्थान के अंदर सीकर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी खुद की एक विशेषता है, तो यहाँ पे हम इसका भी पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सीकर के अंदर धोद, तो धोद में डी बड़ा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि धोद सीकर में अकेला है और उसकी भी एक विशेषता है। फिर धोद के अंदर हमारे पास आती है एमएम स्कूल, तो एमएम स्कूल धोद में अकेली है और दूसरी कि इसकी खुद की एक विशेषता है, तो एमएम का नाम हम बड़ा लिखते हैं। इसीलिए हम क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हम बड़ा ही लिखते हैं। सो मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि हम पहला अक्षर बड़ा क्यों लिखते हैं। अब आगे हम इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन में पहला अक्षर हमेशा ही बड़ा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इंग्लिश का पहला अक्षर क्या है? ई बड़ा है। फ्रेंच, इसका भी पहला अक्षर बड़ा है, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में पूरे विश्व में अपनी एक विशेषता लिए हुए है, तो इंग्लिश का पहला अक्षर बड़ा हो गया। फ्रेंच ये एक भाषा है या एक देश का नाम कह सकते हैं, तो ये भी अपने आप में अपनी विशेषता लिए हुए। अब यहाँ पे जो सीता है, राजेश है, दिल्ली है, कानपुर है, ये सब क्या है? ये अपनी एक विशेषता लिए हुए, इसलिए इनका पहला अक्षर हम बड़ा लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन हैं जिनकी खुद की एक विशेषता होती है, इसलिए इनका पहला अक्षर बड़ा होता है, यही इनकी पहचान भी होती है। दूसरे प्रकार की जो संज्ञा है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो संज्ञा है, इस संज्ञा में देखिए हम करते क्या है। जैसे प्रॉपर नाउन में हमने किसी का नाम लिखा और नाम है राम। क्या है? नाम क्या है उसका? राम है। दूसरा बच्चा है, उसका नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। अब राम और श्याम दोनों ही क्या हैं? वैसे देखा जाए तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों को हम सामान्य तौर पे हम इन्हें बॉय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कहते हैं हम बॉय। तो ये बॉय क्या हुआ? हमारे पास एक कॉमन नाउन हो गया जो हम राम और श्याम दोनों के लिए ही काम में ले सकते हैं। जैसे किसी का नाम सीता गीता है, तो सीता गीता के लिए हम क्या कर सकते हैं? सीता गीता को भी हम कॉमन ले सकते हैं। उनके लिए हम सीता गीता के लिए हम गर्ल वर्ड काम में ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे धोद है, सीकर है, ये एक स्थान है, स्थान के लिए हम कॉमन एक नाम ले सकते हैं और वो हम जैसे शहर या टाउन हम उन्हें कॉमनली तौर पे कहते हैं। तो कॉमन जैसे शब्द है, इसी से हमें पता चल रहा है कि कॉमन कहा किसे जाता है। कॉमन एक जैसे दिखने वाले शब्द जिनके प्रकार एक जैसे होते हैं, उनके लिए हम काम में लेते हैं। तो सामान्यतः कॉमन नाउन उन लोगों, स्थानों या चीज़ों के लिए काम में लिया जाता है
जिनकी विशेषता एक जैसी हो, जैसे कि उनके कुछ गुण मिलते हों। जैसे अब कोई राम है, एक लड़का है, श्याम है, वो एक लड़का है, तो राम श्याम के लिए हम क्या ले सकते हैं, वहाँ पे कॉमन नाउन उनके लिए बॉय हम काम में ले सकते हैं। फिर जैसे हमारे पास लिखने के लिए हम लाल रंग का पेन लेते हैं, रेड पेन लेते हैं, या फिर हम मान लीजिए ब्लू पेन लेते हैं, तो उनके लिए हम कॉमन एक वर्ड काम में लेते हैं और वो हम उन्हें पेन हम उनके लिए काम में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा है कॉमन नाउन के बाद में, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए एक्चुअली में कहा किसे जाता है। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है उन नाउन को जहाँ पे एक समूह की बात होती है। जैसे अगर हम कहें तो हम कह रहे हैं क्लास, क्या कह रहे हैं, क्लास। और क्लास कौन सी, क्लास 6th, सॉरी, हम बात कर लेते हैं क्लास की, क्लास की ही बात कर लेते हैं। अब क्लास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़कों या सिर्फ लड़कियों से चल रही है, तो क्लास में तो हमारे पास लड़के भी होंगे और हमारे पास लड़कियां भी होंगी। तो लड़कों के लिए हम कलेक्टिवली ले रहे हैं, सॉरी कॉमनली हम ले रहे हैं, वो लेते हैं बॉय, और लड़कियों के लिए हम ले लेते हैं गर्ल। लेकिन अब क्लास में तो लड़के और लड़कियां दोनों ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों के समूह के लिए हम उन्हें क्लास कह सकते हैं, हम उन्हें ग्रुप कह सकते हैं, हम उन्हें टीम कह सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है, टीम है या फिर क्रू है, ये सब क्या हो गए, ये कलेक्टिवली हम उनके लिए काम में ले रहे हैं। तो जहाँ पे अपोजिट जेंडर या फिर अपोजिट या फिर जहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ों को हम एक स्थान पे इकट्ठे तौर पे रख देते हैं, तो वहाँ पे हम उन्हें क्या कह सकते हैं, कलेक्टिव नाउन हम उन्हें कह सकते हैं। इसकी परिभाषा हम देखें तो परिभाषा क्या होती है, वे संज्ञाएं जो एक समूह के रूप में लोगों, जानवरों, वस्तुओं, अवधारणाओं या विचारों के समूह को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी आ रही है, बात यहाँ पे फिर से कलेक्टिव की ही आ रही है। तो वे संज्ञाएं जो एक समूह के रूप में क्या करे, विचारों, लोगों, चीज़ों, जानवरों, उन सबको क्या करे, एक अवधारणा के रूप में या फिर एक विचारों के एक समूह के रूप में हमें दर्शाती है, तो हम उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अब स्कूल में अपने पास अलग अलग टीचर होते हैं, इंग्लिश वाले सर हो गए, मैथ वाले सर हो गए, SST वाले सर हो गए, हिंदी वाली मैडम हो गई, संस्कृत वाली मैडम हो गई, जियोग्राफी वाली मैडम हो गई या सर हो गए, जो भी हैं, तो उनके अलग अलग हम उनके नाम होते हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन कलेक्टिवली तौर पे, कॉमन तौर पे तो हम उन्हें क्या कहते हैं, टीचर, क्या कहते हैं, टीचर, टीचर हम कह देते हैं। लेकिन कलेक्टिवली तौर पे टीचर, पियोन, प्रिंसिपल, ये सब स्कूल के लिए क्या हो जाते हैं, एक स्टाफ हो जाते हैं। क्या होते हैं, स्टाफ। तो स्कूल का एक स्टाफ क्या हो गया, स्टाफ यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया, टीचर यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, और इंडिविजुअली यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगला हमारे पास है वो है भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती है जो हम हमारे सेंस पे काम करते हैं, यानी जिन्हें हम हमारे सेंस से जोड़ के चलते हैं। जैसे हमारे सेंस की बात करें तो हमें खाने में कभी नमक ज़्यादा लगता है, कभी खाना हमें अच्छा नहीं लगता, कभी जैसे कुछ लोगों को नींबू देखते ही खट्टा महसूस होने लगता है, और
कुछ व्यक्तियों को हमें देखते ही उनके द्वारा की गई हमारे साथ जो वफ़ादारी है या फिर हमारे साथ जो बदमाशी की गई है वो हमें याद आ जाती है, तो हमें उनका एक बुरा बर्ताव हमें दिखता है। तो भाववाचक जो संज्ञा है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इंग्लिश में, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें किसी व्यक्ति के गुण, उसकी अवस्था, इनके बारे में हमें बताता है। जैसे किसी की वफ़ादारी है वो उसका गुण हो गया, किसी का बीमारीपन है वो उसका गुण हो जाता है, किसी की हंसी वो उसका गुण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अक्सर ये बच्चा बहुत हंसता है। किसी का डर वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो उसकी एक अवस्था हो जाती है। और यही हमारे पास उसके भावों को प्रकट करता है। और भावों को प्रकट करने वाली जो संज्ञा होती है वही हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा कि नाउन कहते किसे हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे कोर्स में नाउन 4 प्रकार के हैं, वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सभी नाउन की हमने अलग अलग विशेषताओं को जाना। आगे की क्लास में हम देखेंगे नाउन के प्रकार और अलग तरीके से, और हम इन्हें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।